Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. So we will continue our series of lectures. So before this, we finished the unit number 2 of your physics portion of science, that was force and laws of motion. तो पहले यूनिट में जब आपने मोशन पढ़ा तो वहां एक ऑब्जेक्ट की मोशन को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, यानी उस पोर्शन को हम काइनेमेटिक्स कहते हैं। तो बाद में आपने सेकंड यूनिट में पढ़ा कि एक बॉडी में अगर मोशन आती है तो उसका काज क्या होता है, यानी फोर्स अप्लाई करने से एक बॉडी में मोशन आ जाती है, तो उसको हम डायनामिक्स कहते हैं। अब इसी को आगे लेके हम यूनिट नंबर 3 लेंगे, दैट इज वर्क, एनर्जी एंड पावर। एक्चुअल इस यूनिट में आपको 3 फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ना है, वर्क के बारे में, एनर्जी और पावर। तो पहला सेक्शन जो इसका है दैट इज वर्क। तो इसमें हम क्या क्या डिस्कस कर लेंगे। नंबर फर्स्ट, वी विल डिस्कस द साइंटिफिक कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क। साइंटिफिकली हम किसको कहेंगे या हम कब कहेंगे कि वर्क हैज बीन डन। तो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क। नंबर सेकंड हम इसमें डिस्कस कर लेंगे डिफरेंट एक्सप्रेशंस। 3 एक्सप्रेशंस हम निकालेंगे वर्क के लिए कि वर्क का मैग्नीट्यूड या वर्क कितनी हो गई, उसके लिए डिफरेंट एक्सप्रेशंस। नंबर थर्ड हम यूनिट्स डिस्कस कर लेंगे, वर्क के यूनिट्स क्या बन जाते हैं। तो नंबर फोर्थ वी विल डिस्कस व्हेन द वर्क इज पॉजिटिव, व्हेन द वर्क इज नेगेटिव एंड व्हेन द वर्क इज जीरो। तो ये बन जाता है एन ओवरव्यू ऑफ द फर्स्ट वेरी फिजिकल क्वांटिटी दैट इज वर्क। तो अब इसी वर्क को लेंगे कि वर्क का मतलब क्या होता है साइंटिफिकली। एक इलस्ट्रेशन हम लेंगे ताकि हम इसको समझ जाएंगे। मान लीजिए ये एक बॉक्स है, ये बॉक्स इस ग्राउंड लेवल पे पड़ा था, तो अब ये रेस्ट में है। पहले इसका स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज करने के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हमने पढ़ा एक अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत है। तो अगर हम इस पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो फोर्स एक्सर्ट करने के बाद इफ दिस बॉक्स गॉट डिस्प्लेस्ड, we will say it got displaced up to this very position. So we will say it covered distance. It covered distance. तो फोर्स एक्सर्ट करने से यहां डिस्टेंस कवर हो गई। तो जब भी हम फोर्स एक्सर्ट कर लेंगे और एक बॉडी डिस्टेंस कवर कर लेगी, एट दैट टाइम वी विल से वर्क इज डन। तो काम होने के लिए साइंटिफिकली इट इज इंपॉर्टेंट दैट व्हेन वी विल अप्लाई फोर्स the body should cover the distance or the body should get displaced. If not displaced, then we will say work is not done. तो वर्क होने के लिए डिस्टेंस का कवर होना, बॉडी का डिस्प्लेस होना इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। तो यही डेफिनेशन हम यहां लिखेंगे। Now we have written this very illustration here in the form of words. Work is said to be done. हम कहेंगे कि साइंटिफिकली वर्क तब होती है when the force is exerted, जब हम फोर्स एक्सर्ट करेंगे on a body and it gets displaced, यानी डिस्प्लेसमेंट इज इंपॉर्टेंट और इट शुड कवर सम डिस्टेंस, इट इज इंपॉर्टेंट। तो अब हम इसको रिलेशन की सूरत में लिख सकते हैं ऐसे, वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस या मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो यहां हमने एक और कंडीशन ये देख ली कि जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स एक्सर्ट किया उसी डायरेक्शन में बॉडी आगे जाती है, डिस्प्लेस हो जाती है। तो इसको मैं ऐड करके लिख सकता हूं इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बॉडी गेट्स डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो अब हमने क्या लिखा, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क को डिनोट करते हैं W से, जैसे हर फिजिकल क्वांटिटी का सिंबल होता है। इससे पहले भी आपने बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी, जैसे फोर्स इससे पहले पढ़ा है तो इसका सिंबल F है, डिस्प्लेसमेंट का सिंबल S है। तो
दिस बिकम्स द रिलेशन W इज इक्वल टू F मल्टीप्लाइड बाय S। तो ये रिलेशन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन इस यूनिट का, कि अगर ये मान लीजिए एक बॉडी है, उसका मास है 8 किलोग्राम, उसका मास है 8 किलोग्राम, और उस पर आपने 7 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, मास की जरूरत नहीं है, बॉडी पे आपने 7 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया और उसने डिस्टेंस कवर की 8 मीटर। एक बॉडी पे आपने एक्सर्ट किया फोर्स कितना, 7 न्यूटन, और वो बॉडी कवर करती है डिस्टेंस हाउ मच, 8 मीटर। तो आपको यहां वर्क डन निकालनी है। तो यू विल राइट दिस वेरी रिलेशन, W इज इक्वल टू F मल्टीप्लाइड बाय S। तो W इज इक्वल टू F कितना है, 7 न्यूटन, मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस कितनी है, 8 मीटर। 7 मल्टीप्लाइड बाय 8 56 न्यूटन मीटर। तो यहां ये रिलेशन अप्लाई करके आप वर्क डन निकाल सकते हो। एग्जांपल हमने ली इसकी। तो अब रिलेशन पे जाके हैं, W इज इक्वल टू F इंटू S, हम इसके यूनिट्स निकाल सकते हैं इस रिलेशन से। सिंपल है। तो SI यूनिट्स क्या बन जाएंगे इसके, SI यूनिट्स, वर्क के SI यूनिट ढूंढ लीजिए। तो हमें रिलेशन जो है W इज इक्वल टू F इंटू S, जिन क्वांटिटीज का ये प्रोडक्ट है उन क्वांटिटीज के यूनिट्स लिखेंगे। तो फोर्स का यूनिट है न्यूटन, पूरा लिखूंगा मैं आपके लिए, न्यूटन। डिस्टेंस का है मीटर, या डिस्प्लेसमेंट का है मीटर। तो इट बिकम्स न्यूटन इंटू मीटर, हुआ न्यूटन मीटर। तो उसको कहते हैं हम जूल। तो ये किसके एवज, प्रेस्कॉट जूल जो था, जेम्स प्रेस्कॉट जूल, तो उसके ऑनर में वर्क का ऐसा यूनिट क्या है, जूल। तो वी विल राइट SI यूनिट ऑफ वर्क, यहां मैं लिखूंगा SI यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। तो यहां तक ये हुई SI यूनिट्स की बात। अब जूल कैसे हम समझ सकते हैं, तो आपको कोई क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज 1 जूल ऑफ वर्क। आपको अब अगर कोई क्वेश्चन पूछ देगा, अगर वर्क का यूनिट ऐसा यूनिट जूल है, तो 1 जूल किसके बराबर है, तो वी विल से 1 जूल का मतलब होता है जूल इज इक्वल टू न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर। तो जब हम कहेंगे 1 जूल, दैट मीन्स 1 जूल, तो उसका मतलब है जब आपने फोर्स एक्सर्ट किया कितना, 1 न्यूटन, और बॉडी ने कवर की डिस्टेंस कितनी, 1 मीटर। तो वी विल से वर्क इज सेड टू बी 1 जूल when 1 Newton of force is exerted on a body and it gets displaced by 1 meter or it covers distance of 1 meter। तो यही मैं लिखूंगा यहां 1 जूल ऑफ वर्क किससे कहते हैं। तो 1 जूल हमने यहां डिफाइन किया कि 1 जूल का मतलब है वर्क इज सेड टू बी 1 जूल। 1 जूल हम कहेंगे इसको जब हम एक्सर्ट कर लेंगे, जब हम अप्लाई करेंगे कितना फोर्स, 1 न्यूटन। 1 न्यूटन फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन ए बॉडी एंड इट गेट्स डिस्प्लेस्ड बाय 1 मीटर। तो ये यहां तक ये हुआ 1 जूल। तो यूनिट्स के बारे में यहां एक और बात ऐसी भी समझ लीजिए, जूल जो है ये यूनिट बन जाता है वर्क का, तो इसका बेसिक यूनिट जो बन जाता है दैट बिकम्स न्यूटन मीटर, दैट बिकम्स न्यूटन मीटर। तो इसको आप फिर से सेपरेट कर सकते हो ऐसे, न्यूटन किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकंड इनटू है मीटर। तो दैट मीन्स इट कैन बिकम किलोग्राम मीटर मल्टीप्लाइड बाय मीटर, हुआ मीटर स्क्वायर पर स्क्वायर सेकंड। तो आपको कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट इज इट, इट इज जूल। तो ये यूनिट्स आप अंडरस्टैंड कीजिए, ये सिंपल है, रिलेशंस का इस्तेमाल करके ऐसे प्रैक्टिस किया कीजिए कि
जूल किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर भी के बराबर होता है। तो यहां तक ये हुआ वर्क और उसके एसआई यूनिट्स, और वर्क को हम कब कहेंगे 1 जूल के बराबर। तो अब यहां हमने कहा कि कंडीशन क्या है कि डिस्टेंस शुड बी कवर्ड बाय द बॉडी। मैंने यहां आपको समझाया था कि पहले हमें साइंटिफिक कंसेप्ट एक्सप्लेन करना है। तो साइंटिफिक कंसेप्ट अब वर्क का ये बन जाता है कि बॉडी पर जब आपने फोर्स एक्सर्ट किया दैट शुड कवर डिस्टेंस। एक इलस्ट्रेशन लेंगे, एग्जांपल लेंगे। मान लीजिए हम एक वॉल पे फोर्स एक्सर्ट कर लेंगे। तो जब आपने वॉल पे फोर्स एक्सर्ट किया दैट डज नॉट गेट अस डिस्प्लेस्ड, तो व्हाट इज वर्क डन? सिंपली जीरो, क्योंकि आपने फोर्स तो एक्सर्ट किया लेकिन वो वॉल जिस पे आपने फोर्स एक्सर्ट किया वो अपनी जगह से हिला नहीं, वो डिस्प्लेस नहीं हुआ, उसने डिस्टेंस कवर नहीं की। तो जब डिस्टेंस कवर नहीं होगी तब हम कहेंगे वर्क इज नॉट डन। तो ये इस पे एक्सप्लेन होता है F इंटू एस। अब फोर्स एक्सर्ट करने के तरीके चेंज हो जाते हैं। यहां हमने देखा हमने फोर्स भी एक्सर्ट किया इसी डायरेक्शन में, मोशन भी आ गई। तो अब कंडीशन ये भी हो सकती है आप फोर्स एक डायरेक्शन में एक्सर्ट कर लोगे, डिस्टेंस दूसरी डायरेक्शन में कवर होगी। एग्जांपल, मान लीजिए आपका फ्रेंड आपको मिला, वो साइकिल चला रहा था। तो जब आपने मुलाकात कंप्लीट किया तो वो अब आगे जा रहा है और आप मजाक के लिए उसके साइकिल को पीछे अपनी जानिब खींचते हो और वो आगे जाता है। तो आप फोर्स इस जानिब और वो अपना फोर्स साइकिल चलाने के लिए आगे जाता है। तो फोर्स एक इधर से और मोशन इधर से, तो यहां क्या वर्क डन होगी? इसी तरह से जब हम फोर्स एक्सर्ट करते हैं किसी बॉडी पे, नॉट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वी आर एक्सर्टिंग द फोर्स इन एक्यूट डायरेक्शन, जस्ट लाइक दिस इज द पाथ, तो हम फोर्स एक्सर्ट कर लेते हैं इस डायरेक्शन पे। तो यहां ओब्लिक फोर्स बन जाता है, वहां वर्क डन किसके बराबर होगी? इसी तरह से जब हम ऊपर चढ़ेंगे तो वहां वर्क डन किसके बराबर होगी, तो वो डिस्कस कर लेंगे। तो यहां तक ये हुआ। नाउ डिस्कस कर लेंगे वर्क डन व्हेन फोर्स इज एक्सर्टेड ओब्लिकली। मान लीजिए टॉय कार इस्तेमाल करता है एक बच्चा, तो यहां वो जब थ्रेड बांधता है, धागा बांधता है, तो वो फोर्स इस डायरेक्शन में है। एक टॉय कार है, बच्चे जो खरीद लाते हैं टॉय कार, तो वो फोर्स इस डायरेक्शन में एक्सर्ट करता है और डिस्टेंस इस डायरेक्शन में कवर होती है। तो यहां जो पहली एक्सप्रेशन F मल्टीप्लाइड बाय S, वो डायरेक्टली हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहां फोर्स की डायरेक्शन इस जानिब और डिस्टेंस की डायरेक्शन इस जानिब, तो यहां वर्क डन किसके बराबर होगी? तो अगर हम देख लेंगे जो फोर्स हमने एक्सर्ट किया वो इस डायरेक्शन में है और डिस्टेंस इस डायरेक्शन में, तो इनके दरमियान, फोर्स और डिस्टेंस के दरमियान यहां एंगल बन जाता है और एंगल को हम डिनोट करते हैं थीटा से। एंगल को हम डिनोट करते हैं थीटा से। अब फोर्स और डिस्टेंस के दरमियान जो एंगल बना, तो वो एंगल इस्तेमाल करके और फोर्स और डिस्टेंस का इस्तेमाल करके हम यहां वर्क डन निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए अगर हम इस पॉइंट पे इतनी डिस्टेंस कवर करने के बाद कहेंगे इसने वर्क कितनी की, तो वी विल ड्रा द परपेंडिकुलर द फोर्स, तो इट बिकम्स राइट एंगुलर ट्रायंगल। It becomes right angular triangle. Now, the side opposite to the theta is called perpendicular, and side adjacent to the theta is called base, and the remaining one is hypotenuse. Now, we are dealing with distance and force. एक तो फोर्स है और एक तो डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस इज अलोंग बेस और फोर्स जो हमने एक्सर्ट किया दैट इज अलोंग हाइपोटेन्यूज। तो ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट इस्तेमाल होता है। ट्रिग्नोमेट्री में हम रेशियोज पढ़ते हैं। जैसे पहला रेशियो आप वहां पढ़ते हो साइन, दैट्स कॉल्ड परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और दूसरा रेशियो आप पढ़ते हो कॉस ऑफ थीटा, तो दैट इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो तीसरा रेशियो पढ़ते हो टेन थीटा, दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहां हमें रेशियो बन जाता है किस किस के दरमियान? बेस और हाइपोटेन्यूज के दरमियान। तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज कौन सा रेशियो बन जाता है? कॉस ऑफ थीटा। तो यहां वर्क डन हम निकाल सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ दीज एंड द रेशियो ऑफ कॉस ऑफ थीटा।
तो we will ratio of these two base and hypotenuse that gives us the cos theta using trigonometry. तो हम यहाँ कहेंगे when the force is applied obliquely, तो we get it by this. Work done is given by product of force and distance and the angle between them. तो यहां हमने देखा फोर्स इज अलोंग हाइपोटेन्यूज, यहां मैं लिख के रखूंगा फोर्स इज अलोंग हाइपोटेन्यूज एंड डिस्टेंस इज अलोंग बेस, डिस्टेंस इज अलोंग बेस. तो यहां रेशियो बन जाता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा. तो जब फोर्स एक्सर्ट कर लेंगे ओब्लिकली तो रिलेशन बन जाएगी वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू एस कॉस ऑफ थीटा, एफ इंटू एस कॉस ऑफ थीटा. और अगर कोई कहे थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द डिस्टेंस एंड द फोर्स और बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्टेंस. तो यहां ये सेकंड रिलेशन बन जाती है एफ इंटू एस कॉस थीटा. तो ये आप याद रख लेंगे रिलेशन नंबर सेकंड. तो इन कंडीशंस में ये रिलेशन अप्लाई होती है. तो यहां से कुछ और एक्सप्लेनेशन हमें हासिल होती है. जस्ट लाइक अगर थीटा को डिफरेंट वैल्यूज देंगे, लाइक अगर मैं 0 से शुरू करता हूं, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो cos 0 बन जाएगा. तो cos 0 होता है बराबर 1 के. अगर थीटा लेंगे 60 डिग्री, तो cos 60 होता है 1/2 और यू कैन से 0.5. अगर थीटा होगा 90 के बराबर, तो cos 90 होता है 0 के बराबर. अगर थीटा होगा 180, तो cos 180 होता है -1 के बराबर. तो ये कंडीशंस हम देख लेंगे, इसमें से हम कुछ एक्सप्लेन कर लेंगे. लाइक नंबर फर्स्ट, पॉजिटिव वर्क. हम कब कहेंगे पॉजिटिव वर्क है? सी दिस वेरी कंडीशन. फर्स्ट, अगर एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्टेंस होगा 0 डिग्री, लाइक एक बॉडी है, उस पे आप फोर्स एक्सर्ट करते हो इस डायरेक्शन में और डिस्टेंस भी इसी डायरेक्शन में, तो एंगल बन जाएगा 0 बिकॉज फोर्स एंड डिस्टेंस आर इन द सेम डायरेक्शन. तो वी विल से व्हेन फोर्स एंड डिस्टेंस आर इन सेम डायरेक्शन, जब फोर्स और डिस्टेंस एक ही डायरेक्शन में होंगे तब वर्क क्या होगी? पॉजिटिव. और यू कैन से थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री. थीटा मीन्स एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्टेंस, यानी फोर्स और डिस्टेंस के दरमियान एंगल होगा 0 डिग्री. तब क्या होगा? देयरफॉर एफ एस cos of 0 डिग्री, वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू cos एस. cos 0 डिग्री, cos 0 किसके बराबर? 1. तो W इज इक्वल टू एफ इंटू एस. तो ये बन गई पहली रिलेशन जो इससे पहले भी हमने डिस्कस की. तो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव वर्क. अब देख लीजिए केस नंबर सेकंड क्या बन जाता है. केस नंबर सेकंड, नेगेटिव वर्क. वर्क डन कैन बी नेगेटिव. तो नेगेटिव वर्क किससे कहेंगे हम? नेगेटिव वर्क का मतलब होता है लाइक यहां एक बॉडी है, फोर्स इस जानिब है और डिस्टेंस इस जानिब. जैसे मैंने आपको समझाया कि अगर एक साइकिल है, तो ये मान लीजिए आपका फ्रेंड साइकिल चला रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करता है और आप उसको पीछे की जानिब खींचते हो ऐसे. तो यहां जो एंगल बन गया दो के दरमियान, दैट इज कॉल्ड 180 डिग्री. और यू कैन से फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन एंड डिस्टेंस इज इन दिस डायरेक्शन, दीज टू आर अपोजिट. वो एक दूसरे के अपोजिट है.
तो वी विल से नेगेटिव वर्क तब होती है जब फोर्स और डिस्टेंस एक दूसरे के अपोजिट होती है। तो व्हेन फोर्स एंड डिस्टेंस आर इन अपोजिट डायरेक्शन, जब फोर्स और डिस्टेंस के दरमियान अपोजिट डायरेक्शन होगी तब वर्क नेगेटिव है। और वी कैन से एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्टेंस दैट इज थीटा इज इक्वल टू व्हाट 180 डिग्री। तो रिलेशन अप्लाई कीजिए, दैट इज W इज इक्वल टू F मल्टीप्लाइड बाई S cos ऑफ 180 डिग्री। तो मैंने आपको यहां लिख के रखा है cos 180 किसके बराबर है -1। तो आई विल राइट F मल्टीप्लाइड बाई S इंटू -1। तो W किसके बराबर -F इंटू S। तो दिस इज कॉल्ड नेगेटिव वर्क। तो ये बन गई पॉजिटिव वर्क और ये बन गई नेगेटिव वर्क। तो अब क्या रखा याद, जब एंगल 0 डिग्री होगा तो वर्क डन विल बी पॉजिटिव, या फोर्स और डिस्टेंस एक ही डायरेक्शन में होगी तो वर्क डन इज पॉजिटिव। तो अब नेगेटिव वर्क जब फोर्स और डिस्टेंस अपोजिट डायरेक्शन में होंगे या एंगल होगा 180 डिग्री तब वर्क क्या होगी नेगेटिव। अब नेक्स्ट केस क्या है, जीरो वर्क। केस नंबर 3 डिस्कस कर लेंगे, दैट इज जीरो वर्क। तो कि जीरो वर्क का मतलब क्या है, ये मान लीजिए एक बॉडी है, आपने इसको थामा है अपने हाथ में, तो आप उसको फोर्स एक्सर्ट करते हो इस डायरेक्शन में और इसकी मोशन है इस डायरेक्शन में, तो व्हाट इज द एंगल 90 डिग्री। जैसे सिंपल एग्जांपल है, आपने मान लीजिए सूट केस थामा है, तो आप चलते हो सूट केस आपके हाथ में, जब आप चलते हो तो इसको होल्ड किया है इन द अपवर्ड डायरेक्शन और डायरेक्शन ऑफ मोशन इन दिस डायरेक्शन। तो एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्टेंस ये क्या बन जाता है, इस तरह का बन जाता है। तो वी विल से इट इज 90 डिग्री। तो यहां क्या वर्क डन होगी, तो देख लीजिए F इंटू एस cos 90, ऑलरेडी अभी हमने डिस्कस किया cos 90 किसके बराबर है 0 के बराबर, तो इट बिकम्स F इंटू एस इंटू 0 एंड दैट बिकम्स इक्वल टू 0। तो यानी वर्क डन जो हमने यहां निकाली तो वो किसके बराबर 0 के बराबर। तो 0 के बराबर कब है, जब एंगल फोर्स और डिस्टेंस के दरमियान कितना है 90 डिग्री। तो वी विल से वर्क इज सेड टू बी 0 व्हेन force and distance are perpendicular to each other। जब फोर्स और डिस्टेंस परपेंडिकुलरली होंगे एक दूसरे के तो तब एंगल 90 डिग्री बन जाएगा, cos 90 0 होता है तो वर्क डन बिकम्स 0। तो इन तीन रिलेशन से ये पता चलता है कि जो वर्क डन है दैट कैन बी पॉजिटिव, दैट कैन बी नेगेटिव एंड दैट कैन बी 0। तो डिफरेंट कंडीशंस आपके साथ ऐसे भी होंगे डेली लाइफ में कि आप सोचते होंगे मैंने काम किया मैं थक गया, लेकिन जब साइंटिफिक कंसेप्ट इस्तेमाल कर लेंगे, जब आप साइंटिफिकली देख लेंगे तो आपका काम 0 के बराबर होगा। लाइक आप गाड़ी का इंतजार करते हो तो आपने सूटकेस हाथ में थामा है, या आप चलते हो आपने सूटकेस हाथ में थाम के आगे चलते हो, तो यू आर सेइंग आई एम टायर्ड, मैं थक गया। कैसे, मैंने काम किया। तो कौन सा काम किया आपने, आप कहते हो मैंने सूटकेस को आगे लिया, नहीं, साइंटिफिकली आपका जो काम है वो 0 के बराबर है, क्योंकि वहां cos ना ये एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्टेंस इज 90 डिग्री। तो इसी तरह से अगर एक बंदा अपने सर पर घास लेके जाता है या पानी का मटका लेके जाता है तो साइंटिफिकली वो भी वर्क 0 के बराबर है, क्योंकि वहां देख लीजिए फोर्स जो इस डायरेक्शन में है डाउनवर्ड्स, तो जो मोशन है दैट इज फॉरवर्ड, अगेन द एंगल बिकम्स 0, तो वहां वर्क डन इज इक्वल टू 0। तो इस तरह नेगेटिव भी हो सकती है कभी कभी, तो पॉजिटिव भी हो सकती है मोस्टली। तो यहां तक ये हुआ वर्क डन व्हेन द फोर्स इज एक्सर्टेड ओब्लिकली। अब उसके बाद नेक्स्ट केस जो है दैट इज
work done against gravity. So we will discuss that very in the next class. Thank you.